इस ट्यूटोरियल में हम 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे क्लास 7 की मैथ्स जो एनसीईआरटी की बुक है उसका। तो चलिए इनको वन बाय वन हम लेते हैं क्वेश्चंस को। पहले दो क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। इरफान सेज, बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैं बार बार कहता हूँ इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान के पास 7 मार्बल्स है। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो नहीं दी गई है, दोनों को कनेक्ट करना होता है। और अननोन क्वांटिटी को हम किसी न किसी वेरिएबल में सपोज करते हैं। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। ठीक है, इरफान के पास 7 मार्बल्स हैं। 7 मार्बल्स ही नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। मतलब इरफान भी है, परमित भी है, परमित के पास कुछ मार्बल्स हैं। परमित के पास जितने मार्बल्स हैं, अगर उसका 5 टाइम्स कर दोगे और उसमें भी 7 जोड़ दोगे तो इरफान के मार्बल्स पता चल जाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें, चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ सोल्यूशन तो दे नहीं रहा हूँ, तो इरफान के अगर आपको मार्बल्स पता करने हैं तो जितने परमित के मार्बल्स हैं, ठीक है, मतलब परमित के जितने मार्बल्स हैं उसका आप कितना कर दीजिए 5 टाइम्स। 5 टाइम्स करने के लिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स आ जाएगा, प्लस उसमें 7 जोड़ दोगे तो आपको इरफान के मार्बल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, यानी इरफान के मार्बल्स, अगर आप परमित के मार्बल्स पता है तो भी आप इरफान के मार्बल्स अपने आप पता कर सकते हो, भले हम इरफान के मार्बल्स आपको टोटल कितने हैं परफेक्टली ना बताएं। दूसरा है इरफान है 37 मार्बल्स, और इरफान के पास 37 मार्बल्स है, ये हमें पूरी तरह बता भी दिया गया है। कितने मार्बल्स है इरफान के पास? 37 मार्बल्स हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है परमित के पास कितने? अरे भाई, कितना ईजी है। इरफान के मार्बल्स ऐसे भी पता कर सकते हैं। इरफान के मार्बल्स 37 मार्बल्स हैं, मतलब दोनों की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? सेम। मतलब अगर आपको इरफान के मार्बल पता करने हैं तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो, परमित के मार्बल को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 7 ऐड कर दो। और इरफान के मार्बल अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहीं से निकाल लो, 37 दिए गए हैं। बस जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसको हम यहाँ RHS में लिखेंगे। जो इन्फॉर्मेशन लैकिंग है, यानी परमित के मार्बल्स हमें पता नहीं है, वहां से हम इक्वेशन को LHS में रखेंगे। तो परमित के मार्बल्स हम मान लेते हैं x। परमित के मार्बल्स हो गए आपके, परमित परमित मार्बल्स मान लेते हैं हम x। कितना मान लेते हैं हम? x। ठीक है, तो अब परमित इंटू 5 + 7 यही लिखेंगे हम। परमित यानी x 5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा कि परमित के मार्बल्स का 5 टाइम्स करना है तो 5x + 7 ये हैं इरफान के मार्बल। और इरफान के मार्बल वास्तव में कितने हैं? 37। दोनों इक्वल होने चाहिए ना, ये भी इरफान के मार्बल्स हैं, ये भी इरफान के मार्बल्स हैं, तो दोनों इक्वल ही होने चाहिए। अब आपको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 5x = 37 में से ये 7 जाके यहाँ घट जाएगा तो यहाँ बचेंगे 30 और ये हो जाएगा 5x। अब x यहीं रहेगा और 30/5, 5 6 30, x = 6। इसका मतलब ये है कि x हमने क्या माना था? x माना था परमित के मार्बल्स। तो परमित के जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं? 60। ये है आपके परमित के मार्बल्स। आप जब नोटबुक में लिखेंगे तो ढंग से लिखिएगा कि परमित मार्बल्स = 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने ऑलरेडी परमित के मार्बल्स को x माना हुआ है और x की वैल्यू 6 निकल रही है। चलिए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पिताजी 49 साल के हैं, ठीक है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी। देखिए वो 4 साल ओल्डर हैं, बड़े हैं, देन मतलब से 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, यानी लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ईयर्स बड़े हैं। मतलब कि अगर आपको लक्ष्मी की एज पता है, उसका आप 3 टाइम्स कर दीजिए, फिर उसमें आप 4 जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा लक्ष्मी के पिताजी की एज। और लक्ष्मी के पिताजी की एज एक्चुअल में दी भी गई है। लक्ष्मी के पिताजी की एज कितनी? 49 ईयर्स। तो इसका अब दोनों बराबर हुए, मतलब ये भी फादर की एज है और ये भी फादर की एज है। फादर की एज एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो यहाँ दी गई है, प्लस फादर की एज अगर ये ना दिया गया हो तो आप ऐसे लक्ष्मी की एज में 3 टाइम्स करके +4 करके भी पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं ढंग से। यहाँ लक्ष्मी की एज पूछी गई तो लक्ष्मी की एज को हम x मान लेते हैं, ठीक है। लेट लक्ष्मी से एज भी x। ठीक, अब हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द इक्वेशन। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करके 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। इसमें जब हम 4 ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगी फादर की एज, और फादर की एज जितनी है वो हम राइट हैंड साइड में 49 की, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये भी फादर की ही एज है
ये भी फादर की ही एज है। इनको हमको सॉल्व कर लेना है। 3x इक्वल टू 49 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 45। x इक्वल टू 45 अपॉन 3, 15 आया। x इक्वल टू 15। इसका मतलब जो है लक्ष्मी की जो एज है वो 15 ईयर्स है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पीपल ऑफ सुंदरग्राम। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बस इंफॉर्मेशन पे हमें गौर करना है। सुंदरग्राम में लोग रहते हैं, उन्होंने ट्रीज प्लांट किए हैं। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, उसमें से कुछ ट्रीज तो फ्रूट ट्रीज हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, मतलब दो कैटेगरी बनाई गई है कि जो पेड़ लगाए गए हैं, है ना, उनमें से कुछ पेड़ तो हैं आपके फ्रूट ट्रीज, मान लीजिए फ्रूट ट्रीज है, फ्रूट ट्रीज, और कुछ है नॉन फ्रूट ट्रीज, जो फ्रूट ट्रीज नहीं है, फलों के पेड़ नहीं है, नॉन फ्रूट ट्रीज हो जाएंगे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, अब नॉन फ्रूट, ये फ्रूट ट्रीज हो गए, ठीक है, फ्रूट ट्रीज का ग्रुप हो गया, ये नॉन फ्रूट ट्रीज का ग्रुप हो गया। तो आगे क्वेश्चन में हम बाद में पढ़ेंगे, यहीं से हम करते हैं, देखते हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट। अब यहीं से आपको ध्यान में पढ़ना है कि अगर आपको नॉन फ्रूट ट्रीज की संख्या पता करनी है, नंबर पता करना है, तो आपको करना क्या है कि उनकी संख्या जो है 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, मतलब जितने फ्रूट ट्रीज हैं उसका 3 टाइम्स कर दीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो आपको नॉन फ्रूट ट्रीज पता चल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नॉन फ्रूट ट्रीज अगर आपको पता करने हैं तो जो फ्रूट ट्रीज हैं उनका 3 टाइम्स कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स कर दीजिए, जो आएगा उसमें आप 2 जोड़ दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएंगे नॉन फ्रूट ट्रीज। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो आपको पता करना है कि इनकी संख्या फिर कितनी थी। प्लांटेड, इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये हमको पता चला कि भाई अगर आपको नॉन फ्रूट ट्रीज पता करने हो तो आप ऐसे पता कर सकते हो, मतलब फ्रूट ट्रीज का 3 टाइम्स करके। दूसरा जो उन्होंने बताया है कि नॉन फ्रूट ट्रीज, बाद में कहा हम बता ही देते हैं आपको नॉन फ्रूट ट्रीज की संख्या कितनी है, वो है 77। इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी नॉन फ्रूट ट्रीज, ये भी नॉन फ्रूट ट्रीज। बस इसी एफ को हम एक्स मानेंगे, मतलब फ्रूट ट्रीज कितने हैं इनको हम एक्स मान लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। let the number of non let the fruit trees be x, number of fruit trees be x, number of fruit trees be x। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, जो हमने यहाँ पे देखिए ध्यान से हमने जो यहाँ किया था उसको हम ध्यान में रखेंगे कि इनको इक्वल कर देंगे। अब फ्रूट f इंटू 3 का मतलब 3f होता है, यहाँ पे हमने फ्रूट ट्रीज को x मान लिया है, तो फ्रूट ट्रीज का 3 टाइम्स करके 2 जोड़ेंगे, 3x प्लस 2 करने से हमें नॉन फ्रूटीज की संख्या पता चलती है, और नॉन फ्रूटीज की संख्या कितनी है 77। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो नॉन फ्रूटीज की है। इससे भी हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, क्योंकि दोनों नॉन फ्रूट ट्रीज हैं इसलिए हमने इनको इक्वल कर दिया। इनको सॉल्व कर लेना है। 3x यहीं रहेगा और 77 में से 2 जाएगा, तो ये होगा 3x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 अपॉन 3, काटोगे तो ये आएगा 25, यानी x इक्वल टू 25। ये आपका आंसर है, क्योंकि x हमारे नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हैं, तो ये आपके फ्रूट ट्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसे हमें सॉल्व करना है, ये एक रिडल है, तो करते हैं। आई एम ए नंबर, मैं कोई नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान बताओ कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं कौन सा नंबर हूँ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, यानी मेरा आप 7 टाइम्स कर दो, फिर उसमें 50 ऐड कर दो। ठीक है, करेंगे अभी हम। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, अगर आपको ट्रिपल सेंचुरी बनानी हो, मतलब 300 स्कोर करना हो, आपको 40 की अभी भी ज़रूरत पड़ेगी। जो नंबर है उसे हम मान लेते हैं x। नंबर क्या है आपका, वो है x। टेक मी 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा 7x। ऐड 50, अगर आप इसमें 50 ऐड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 7x प्लस 50। और जब आप इतना कर लोगे तो अगर आपको ट्रिपल सेंचुरी बनानी है तो भी आपको 40 की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब इतना ऐड करने के बाद ये नंबर जो होगा वो 300 नहीं होगा, बल्कि 300 में से 40 कम होगा। मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। कहने का मतलब ये है कि 7x में अगर आप 50 जोड़ दोगे तो भी 300 से 40 कम होगा।
तो वो भी अगर आप 40-20 में जोड़ दोगे तब जाके कहीं 300 पूरा होगा। चाहे आप यहाँ से पहुँचिए सॉल्व करिए, चाहे आप डायरेक्ट ये बना लीजिए, तो भी दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस रिडल को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो नंबर है उसका 7 टाइम्स लेने के बाद 50 ऐड करने के बाद 300 में से 40 अभी भी कम है, यानी ये इक्वल होंगे दोनों। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 300 में 40 कम है, मतलब ये जो जितना भी नंबर है इनको सबको ऐड करने के बाद 300 में से अगर हम 40 कम करते हैं तो ये बनता है आपका 260। तो एक प्रकार से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट 260, ठीक है। तीसरा हम कर सकते हैं, मतलब दो मैंने बताया आपको, एक यहाँ पे, दूसरा भी बताया, तीसरा भी बताया। तीसरा हम यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं, इस इक्वेशन में इस तरह से पहुँचे हैं कि जो कुछ भी यहाँ बताया गया है 7 टाइम्स ले लीजिए, 50 ऐड कर दीजिए, फिर भी 40 कम रहता है, तो हम क्या करते हैं कि 7x लेते हैं, 50 जोड़ते भी हैं और जो 40 कम है उसको भी इसमें जोड़ देते हैं, तब तो 300 के बराबर होगा ना। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन में पहुँचे, इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 90 इक्वल टू 300 और 7x इक्वल टू 300 माइनस 90, 7x इक्वल टू 210, x इक्वल टू 210 अपॉन 7, 720, x इक्वल टू 30। यानी जो नंबर है, नंबर की जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ द नंबर इज x इज 30। दिस इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 4.3 आपकी पूरी तरह सॉल्व हो चुकी है। इसी के साथ साथ क्लास 8 की मैथ भी चल रही है, स्टूडेंट्स उसको भी स्टडी कर सकते हैं और ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्यूशंस बना बना के सिखाते रहते हैं। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, सेइंग यू ऑल गुड बाय।